डॉक्टर साहब नमस्ते। भाई साहब हम ये सब नहीं समझते। तो फिर आप क्या समझते? अरे वही जो आप नहीं समझते। अरे बाबा तो फिर हम क्या नहीं समझते? अरे भाई साहब जो हम आपको समझाते वो आप नहीं समझते। अच्छा चलिए छोड़िए डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप कैसे हैं? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि किसको छोड़ना है। डॉक्टर साहब इन सब फिजूल की बातों को, अरे जब ये सब फिजूल की बातें को छोड़ना ही है तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरा सवाल इन सब बातों से हटके है। तो फिर जवाब भी मैं इन सब बातों से हटके दूंगा। डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं कि कैसे हैं आप। आपने दोबारा पूछा ही नहीं, मैंने बताया नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब बता दीजिए कैसे हैं आप? देखिए पहले तो आपको आंख दिखाना चाहिए और आई ड्रॉप लेना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों आई ड्रॉप लेना चाहिए? मुझे तो अच्छे से दिखाई देता है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि मैं कैसा हूं। डॉक्टर साहब आप गोरे हैं, गोरे। भाई साहब मुझे लगता है कि आपको चश्मा भी लेना चाहिए। अब मुझे चश्मा क्यों लेना चाहिए? चश्मे की क्या जरूरत है मुझे? अच्छा जी, अगर आपको सही से दिखाई दे रहा है तो आपको दिखना चाहिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं काला दिख रहा हूँ या गोरा दिख रहा हूँ। आपकी दाढ़ी से मुझे पता नहीं चल रहा था कि आप गोरे हैं कि काले हैं। आप सही कह रहे हैं, आप सांवले हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, मुझे पता चला है कि आपके पास कुछ ऐसी दवा है जिसको इंसान को पीने से शरीर में फुर्ती और बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्या कौन सी दवा है वो? जी बिल्कुल, गौमूत्र है। ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? भला इंसान गौमूत्र कैसे पी सकता है? क्यों नहीं, वैसे ही पी सकता है जैसे शराब पीता है। डॉक्टर साहब शराब तो फिर भी पी लेगा इंसान, क्योंकि शराब को खुद इंसान बनाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। लेकिन गौमूत्र कैसे पी? जी बिल्कुल, शराब को बड़ी बड़ी कंपनी और इंसान ने बनाया है, लेकिन गौमूत्र को स्वयं भगवान ने बनाया है। अच्छा ये बताइए मुझे, आपको किसने बनाया है? जी डॉक्टर साहब मुझे तो मेरे माँ बाप ने बनाया है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। आपको भगवान ने बनाया है, आपके माँ बाप ने सिर्फ आपको पैदा किया। अच्छा चलिए छोड़िए, आप मुझे ये बताइए आपको कभी बचपन में खुजली हुआ है? मुझे उतना तो याद नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ मेरी दादी माँ कहा करती थी कि मुझे बचपन में बहुत ज्यादा खुजली होता था और मैं बैठ के कोने में यूं खरोरा करता था। तब तो आपको जड़ी बूटी की दवा भी पिलाई गई होगी। हाँ डॉक्टर साहब जड़ी बूटी की दवा तो पिलाई गई है, मेरी दादी माँ पिलाती थी मुझे। वो कोई जड़ी बूटी की दवा नहीं थी, वो गौमूत्र ही था। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की है? जी मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई शराब के ठेके से की। एक समय था जब मैं भी शराब के ठेके पे जाकर शराब पीता था। अच्छा, और आपको पता होगा कि शराबी हमेशा सच बोला करते हैं। एक शराबी ने मुझसे कहा कि अगर आपको सर्जन डॉक्टर बनना है तो आपको केवल कट करना आना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर बन कट करना आना चाहिए? उस शराबी ने मेरी आंखें खोल के रख दी। तब से मैं आज तक 356 कट लगा चुका हूँ। 356 कट? वाह वाह वाह, क्या बात है! आप तो सर्जन नहीं महासर्जन है डॉक्टर साहब, महासर्जन। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं कि कट लगाने से मरीज कैसे सही हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकता हूँ। हाँ जी बताइए। देखिए, अगर किसी के पैर में घाव हो गया है तो उसके पैर को सीधा कट करके हटा देना चाहिए, उसका घाव ठीक हो जाएगा। अगर किसी को जोर से बुखार आया है तो जहां से बुखार आया है वहां से कट करके हटा देना चाहिए, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। अगर किसी को सर्दी हुआ है तो उसके नाक को कट करके हटा देना चाहिए, उसका सर्दी ठीक हो जाएगा। अगर किसी के गर्दन में मोच आया है तो उसके गर्दन को काट करके नहीं हटाना है, उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर के दिखाना है और अपने गर्दन को ठीक करवाना है। डॉक्टर साहब मुझे तो लगा कि आप कहने जा रहे हैं कि अगर किसी के गर्दन में मोच हो तो उसके गर्दन को ही कट कर देना चाहिए, लेकिन शुक्र है आपका कि आपने सही सलाह दिया कि उसको अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। क्या बात है! जी मैं इतना भी पागल नहीं हूं किसी के गर्दन काट दूं। वैसे डॉक्टर साहब मुझे एक बात और बताइए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम सूख के काटा हो गया है, एकदम बिल्कुल सूख के सुखंडी, तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए? देखिए,
अगर लड़का सूख के काटा हुआ है तब तो अपने एंटीना का ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, उसके सीधा एंटीना को कट कर देना चाहिए। और अगर लड़की सूख के काटा हुई है तो उसको कुछ नहीं, सीधा उसकी शादी करा देनी चाहिए। बस यही एक उपाय है। डॉक्टर साहब, अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत अगर सूख के काटा यानी दुबला पतला हो गया है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मर्द या औरत सूख के काटा हो रही है तो सिंपल सी बात है, घर से बाहर कहीं जाके कांड कर रही है तो उसको घर से बाहर जाके किसी से मिलने का उसका रास्ता कट करना चाहिए। उसका सब कुछ सही। डॉक्टर साहब, आपका नाम तो बहुत सुने हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आपका हॉस्पिटल कहीं नहीं देखा मैंने। आपका हॉस्पिटल कहाँ है डॉक्टर साहब? मुझे कहीं भी हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी, आपको हॉस्पिटल बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी? अरे बाबा, तो फिर आप इलाज कहाँ करते हैं? अरे कहीं भी कर लेते हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, कहीं भी कर लेते हैं। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ तो सिर्फ यात्रियों को ढोने का जगह है, ये यहाँ इलाज करने का थोड़ी जगह है। मैं भी वैसा ही कुछ काम करता हूँ। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह, क्या बात है, आप तो महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध इंसान है। आपने मुझे पहचाना है, लेकिन इतना ही नहीं है, आज तक मैंने जितनों का इलाज किया है वो कभी दोबारा मुझसे मिलने नहीं आए। अच्छा जी, कभी वापस नहीं आए? उनके द्वारा भेजी गई पुलिस जरूर मेरे पीछे आज तक लगी हुई है, लेकिन वो कभी मिलने नहीं आए। अब उनके द्वारा भेजे गए पुलिस आपके पीछे क्यों लगी है? आपको आपको पुलिस क्यों पीछा कर रही है आपका? आज तक मैंने जितने लोगों का इलाज किया है वो लोग सीधा इस दुनिया से ही चले गए, इसीलिए मेरे पीछे पुलिस लगी है। फिर तो डॉक्टर साहब आज भी आपको कोई न कोई पुलिस ढूंढ रही होगी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे आप क्या चीज का इलाज करवाने आए हैं? डॉक्टर साहब, मुझे तो वो इलाज करवाना था अपने हर्निया का, लेकिन अब मुझे नहीं करवाना है, अब मुझे नहीं करवाना। अरे क्यों नहीं करवाना, आइए कर देते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और मुझे जीना है। नमस्ते। आज भी एक मरीज हाथ से चला गया।